हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम IBPS PO 2020 के लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त 2020 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रखा गया है 26 अगस्त 2020। इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक से। और IBPS प्री का एग्जाम डेट्स जो रखे गए हैं वो है 3 अक्टूबर, 10 एंड 11 अक्टूबर। प्रीलिम्स एग्जाम्स का रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। एंड इसके लिए जो मेंस एग्जाम की डेट रखी गई है वो है 28 नवंबर 2020। अब बात करते हैं IBPS PO के एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई विद एटलीस्ट 50% मार्क। साथ ही सेकंड पॉइंट जो मेंशन है वो है कंप्यूटर लिटरेसी। एंड थर्ड जो है लैंग्वेज, मतलब आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज ऑन 1 अगस्त 2020 कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स एंड मोर देन 30 ईयर्स। मतलब आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो है 20 to 30 ईयर्स। इसके साथ साथ कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन रखी गई है फॉर SC ST OBC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आइए अब बात करते हैं IBPS PO के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक 3 टायर सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम है। सेकंड आपका मेंस का एग्जाम होता है, वो भी एक ऑनलाइन एग्जाम है। देन आपका इंटरव्यू, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो इस तरह फाइनली ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं IBPS PO के प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि 30 मार्क्स कैरी करते हैं। देन आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपका टोटल मार्क्स जो है प्रीलिम्स एग्जाम का 100 है। और ड्यूरेशन जो आपका 20-20-20 320 के टाइम स्लॉट में इसे बांटा गया है। मतलब टोटल 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है कि सारे कैंडिडेट्स को तीनों सेक्शन में इक्वली क्वालिफाई करना जरूरी है, बिकॉज एक सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है IBPS के द्वारा। जब आप उस सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ही आप अगले फेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज सारे स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर करते हैं उसमें से एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं IBPS PO के मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपका स्कोर टोटल 225 मार्क्स का रहता है, जिसमें 200 मार्क आपके मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन के रहते हैं एंड 25 मार्क्स में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना रहता है। तो इसमें जो टोटल टाइम लिमिट है वो 180 + 30 मिनट्स है। आइए इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन। तो इस तरह टोटल आपको 155 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसमें जो मार्क्स रहते हैं वो टोटल 200 मार्क्स का ये मल्टीपल चॉइस सेक्शन रहता है। अलग अलग टाइम स्लॉट्स में ये सारे सेक्शन आपको सॉल्व करने होते हैं और टोटल आपका एग्जाम ड्यूरेशन जो रहता है 3 आवर्स का रहता है। देन आपका 5th सब्जेक्ट स्टार्ट होता है जो है इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो 25 मार्क्स के रहते हैं और इसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है। ये एक डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर बेस्ड सेगमेंट है। अब बात करते हैं एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की। तो इस एग्जाम में बोथ प्री एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में
0.25% मतलब 1/4 ऑफ टोटल मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और एग्जाम बाइलैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनाल्टी नहीं रखी गई है। तीसरा और आखिरी राउंड है सिलेक्शन प्रोसीजर का, IBPS PO इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उन्हें फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो है टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहते हैं। इंटरव्यू राउंड की बात की जाए तो ये जनरली 15 to 20 मिनट का रहता है, जिसमें आपको बैंक के ऑफिसर्स बैंक रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं वो मेंस के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होते हैं। प्री एग्जाम के मार्क्स का इस पे कोई रोल नहीं होता। अब फाइनली बात कर लेते हैं IBPS PO 2020 के वैकेंसी चार्ट पर। जैसा कि IBPS में टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट करती हैं, पर इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो 1417 काफ़ी कम रखी गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इस बार 11 में से 7 बैंकों ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। सिर्फ 4 बैंकों के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी अपडेट की गई है। तो आइए मैं आपको इस चारों बैंकों की वैकेंसी को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया फॉर SC कैंडिडेट्स 110 पोस्ट रखे गए हैं, ST के लिए 55, OBC 198, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 74 एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी 297। तो टोटल आपके बैंक ऑफ इंडिया में 734 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में SC कैंडिडेट 37, ST 18, OBC 67, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 25, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 103। तो टोटल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 250 वैकेंसी रहती है। उसी प्रकार पंजाब एंड सिंध बैंक में 83 वैकेंसीज एंड यूको बैंक में 350 वैकेंसी रखी गई है। तो इन चारों बैंकों की वैकेंसी का टोटल किया जाए तो 1417 पोस्ट आपके लिए होते हैं इस IBPS PO के एग्जामिनेशन पे। आइए अब बात कर लेते हैं IBPS PO के एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स 850 रुपीज़ रखा गया है। वहीं SC ST के लिए 175 रुपीज़ फॉर्म फी रखा गया है। अब बात आती है हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर IBPS। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो IBPS PO का एग्जाम है ऑनलाइन सेंटर्स पे ऑल ओवर द इंडिया कंडक्ट कराया जाता है। तो कैंडिडेट्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आसपास की सिटी पे अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। फाइनली IBPS PO के सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो 23,000 से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 30,000 तक जाती है। मतलब आपको बाकी अलाउंस को जोड़कर इन हैंड सैलरी जो आएगी वो 25 to 30 के बीच में रेंज करती है। अब बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो इसके लिए हम प्रीवियस कट ऑफ पर नज़र डालते हैं। प्रीवियस कट ऑफ जो था 2019-20 एग्जाम का, जनरल कैटेगरी 59.75 मार्क, OBC 60 मार्क्स, SC 53.50, ST 46.25 एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 59 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट आपको प्री एग्जाम में 100 में से 60 से 65 अबव स्कोर करना होगा ताकि आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।